गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। मध्य पूर्व में तनाव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच सीधी टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के बाद ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि होर्मुज स्ट्रेट का संरक्षक ईरान था, ईरान है और ईरान रहेगा और किसी भी विदेशी दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बीच हालात और गंभीर तब हो गए हैं जब होर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी शिपिंग लेन से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात के 2 तेल टैंकर्स पर क्रूज मिसाइल से हमला हुआ है। इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य चालक दल के सदस्य जख्मी हो गए हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि की है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक होर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ते इस तनाव ने न सिर्फ खाड़ी क्षेत्र बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं। तो ये स्थिति जो है इस वक्त मिडिल ईस्ट की दिखाई दे रही है। अमेरिका और ईरान में आज भी विध्वंसक जंग। ईरान के कई इलाकों में अमेरिका का हमला। अमेरिका ने ईरान में 7 जगह अटैक किए। बंदर अब्बास, सिरिक, बुशर पर मिसाइल दागी। ईरान ने कुवैत पर भी मिसाइल दागी। तो एक तरफ अमेरिका की तरफ से अटैक्स हो रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है। और मिडिल ईस्ट के देशों में जहां भी अमेरिकी बेस है, जहां भी अमेरिकी सैन्य बेस है, उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है। ईरान के कई इलाकों में अमेरिका का हमला। अमेरिका ने ईरान में 7 जगह अटैक किए। बंदर अब्बास, सिरिक, बुशर पर मिसाइल दागी। अमेरिका की ईरान में विध्वंसक बमबारी जारी है। तेहरान पर अमेरिका का बारूदी प्रहार। अमेरिकी बमबारी से दिल्ली राजधानी तेहरान। तो ये स्थिति बनी हुई है इस वक्त वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, जहां पर एक तरफ अमेरिका की तरफ से अटैक्स हो रहे, दूसरी तरफ ईरान भी लगातार रिटेलिएट कर रहा है। और ये सब कुछ क्यों? ये सब कुछ होर्मुज स्ट्रेट को लेकर। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ये एस्केलेशन कब तक चलेगा या फिर ये रुकेगा? क्या स्थिति बनेगी आने वाले दिनों में? क्या बातचीत पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर बातचीत अगर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है तो ये एस्केलेशन रुक जाएगा? क्या ये शक्ति प्रदर्शन है? क्या ये दूसरे को बताने की कोशिश है कि हम तुम पर हावी हो रहे हैं या फिर होर्मुज पर हमारा नियंत्रण है? क्या ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके घेरे में या फिर होर्मुज में अमेरिका अपनी दादागिरी ना दिखाए, या फिर अमेरिका ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ईरान इस मुगालते में ना रहे? इसी पर ज्यादा डिस्कशन के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रचा रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर अजिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार मनोज कुमार, भू राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। देवनाथ जी, पहले आपके पास आ जाते हैं। अब ये स्थिति, हालांकि कमोबेश कल भी हम इसी पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब प्रश्न दोबारा ये उठ रहा है कि क्या ये एस्केलेशन, ये तनाव, ये खत्म होगा या फिर ये बदस्तूर यूं ही चलता रहेगा? जी हाँ, अभी ये युद्ध जो है बहुत ही प्रेडिक्टेबल मूड पर आ चुका है। हर रोज एक दूसरे के ऊपर उभय पक्ष दबाव डाल रहा है, हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इस हथियारों के इस्तेमाल से उभय पक्ष एक दूसरे को यह आभास देने की कोशिश कर रहा है कि जहां भी बात होगी, जब भी बात होगी, जिस भी तरह से बात होगी, तुम मेरी बात मानने के लिए बाध्य हो। तो अभी तेहरान भी पीछे नहीं हट रहा है, अमेरिका भी पीछे नहीं हट रहा है। हथियारों के इस्तेमाल से उभय पक्ष दुनिया को भी बताना चाहता है कि देखो, इस युद्ध में हम जीत रहे हैं, दूसरा पक्ष हार रहा है। ईरान अपने अरब पड़ोसी मुल्कों को भी बताना चाह रहा है हथियारों के इस्तेमाल से कि अगर तुम अमेरिका के साथ यूं ही फॉलोअर बन के रहोगे तो तुम्हारी जमीन पर जो अमेरिकन ठिकाने हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं, यानी IRGC छोड़ेगी नहीं। दिक्कत ये आ रही है कि अगर इनमें से कुछ मिसाइलें, खासतौर से ईरान जो मिसाइलें दाग रहा है, अगर वो सिविलियन एरियाज पे गिरती है या सिविलियन टारगेट पे गिरती है अरब कंट्रीज में,
तो फिर अरब कंट्रीज में ईरान के विरुद्ध जो भावना है वो और ज्यादा ईरान के विरुद्ध कट्टर भाव ले सकती है। अमेरिका बहुत उकसा रहा है अरब कंट्रीज को, पर्शियन गल्फ कंट्रीज को, कि वो इस युद्ध में अब डायरेक्टली ईरान के खिलाफ आ जाएं। अ, अब तक ये सारे देश ज्यादातर अमेरिकन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को सिर्फ अपने यहाँ पर जमीन का इस्तेमाल, समुंदर का इस्तेमाल और आसमान का इस्तेमाल करने दे रहे थे। अमेरिका चाहता है कि ये लोग, जो अरब देश हैं, ये अपनी अब खुद की आर्मी, खुद की नेवी या खुद की जो एयरफोर्स है, जैसे सऊदी के पास एक अच्छी खासी एयरफोर्स है, उसका इस्तेमाल करे ईरान के खिलाफ। अगर ऐसा होता है तो युद्ध जो है एस्केलेशन की तरफ, और ज्यादा एस्केलेशन की तरफ बढ़ जाएगा। जी डॉक्टर सिंह, आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये जो मिडिल ईस्ट के देशों की स्थिति देवनाथ जी ने बताई है, आपको क्या लग रहा है उन पर क्या इम्पैक्ट है? क्योंकि वो भी लगातार झेल रहे हैं, ये जो अमेरिका और ईरान की जंग चल रही है उसके रिपरकशंस वही झेल रहे हैं, क्योंकि वहीं पर अमेरिकी बेस से डायरेक्टली अमेरिका पर तो अटैक ईरान कर नहीं रहा है। तो अब इन देशों में वो जो ईरान मैसेज कन्वे कर रहा है कि वो डरे और अमेरिका को वहां से उखाड़ फेंके, वो इम्पैक्ट नजर आएगा, या फिर जो अमेरिका चाहता है कि ईरान के खिलाफ आक्रामकता के साथ फ्रंट में आए? देखिए मोनिका जी, ये तो क्लियर है, मतलब अमेरिका की हालत वो हो गई है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। तो गल्फ के देश तो कभी नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो। हाँ, वो चाहते हैं कि ईरान बैलेंस हो, ये तो शुरू से चाहते हैं। एट द सेम टाइम युद्ध हो, और इससे उनपे सबसे ज्यादा, ईरान के बाद अगर देखा जाए तो खाड़ी के देशों पे ही आर्थिक प्रभाव, दुष्प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा है। वैसे में इस युद्ध का फिर से भड़कना, एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप का ये क्लेम, जो अभी तक कह रहे थे कि इंटरनेशनल वाटरवेज है, यहाँ पे कलेक्शन नहीं होना चाहिए टोल, और ये ओपन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए, अब इसका उलट वो कह रहे हैं। तो क्या ये बार्गेनिंग का, एक तरह से बातचीत में प्रेशर डालने का, कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है उनकी, या ये सचमुच ऐसा करना चाह रहे हैं? अभी तक बहुत क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो कल रात से खबरें आ रही हैं, ईरान तो अटैक कर ही रहा था, दूसरी तरफ अमेरिका का भी चल रहा था, अब वहां पे ब्लॉकेड लगाने की बात कर रहे हैं। और अमेरिका तो कह रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप की ये अब अमेरिका का होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो अपना गार्जियन मान रहे हैं। तो इस तरह की और वो कह रहे हैं 20% वो टोल भी लेंगे पर शिप। मीन्स ईरान कह रहा था कि हम 2 मिलियन के लगभग, वो शायद बात हो रही थी, और ये तो कह रहे हैं कि एक बड़ा, अगर वीएलसीसी जो वेरी लार्ज अगर जाता है शिप्स जो वहां से, तो उसमें लगभग 2 मिलियन से ज्यादा तेल होता है। और वैसे केस में वो तो मतलब $30 मिलियन की बात कर रहे हैं कलेक्ट करने की। तो क्या, कहाँ गया एथिक्स, कहाँ गया रूल्स एंड रेगुलेशन अनक्लॉज, कहाँ गया? जो सारी बातें हो रही थी हॉर्मुज को लेके, अब वो उलट होता उसका दिख रहा है। और अमेरिका निश्चित रूप से अब ज्यादा एग्रेसिव होगा, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन अब खुल के दिख रहा है। जी बिल्कुल, यही तो असल बात है मनोज जी। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर वो जगत की भलाई नहीं चाह रहे हैं, समाज सेवा नहीं कर रहे, उनको लग रहा है ईरान ना ले वो टोल, और उसके जगह उसका फायदा जो है अमेरिका को मिलना चाहिए। यही वो बाकी देशों में करता रहा है। ड्रग तस्करी के नाम पर वेनेजुएला में क्या स्थिति पैदा करती है, और उसके बाद नजर उनके असल में कहाँ थी। सो ऐसे में अमेरिका का ये जो इम्प्रेशन है, या फिर अमेरिका की जो ये ख्वाहिश है, इसका क्या असर वैश्विक पटल पर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि बाकी देशों के लिए अभी तो ईरान विलन था, भाई ईरान टोल ले रहा, ईरान वहां से गुजरने नहीं दे रहा, लेकिन असल बात तो कुछ और है। सही बात है। जिस तरह से वो अमेरिका का जो एक्सपेंशन नीति है, खास करके हम लोग सेकेंड टेन्योर में अगर बात करें, तो जिस तरह से वेनेजुएला में वहाँ पर वो कब्जा कर लिया, और उसका मूव जो है ग्रीनलैंड भी था, उसके बाद ईरान पे भी उस नज़र था। जिस तरह से अब रशिया का जो एंट्री हुआ है, अब ये लग रहा है कि युद्ध जो है अब बढ़ेगा। जिस तरह से रशिया ने जो है डोम्सडे एयरक्राफ्ट जो है ईरान को दिया है, और इससे जो है वो एक सुरक्षा मिलेगा, और एक मैसेज भी दिया है कि आप जो है इस तरह का युद्ध नहीं बढ़ाना चाहते हैं। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि रशिया और यूक्रेन के बीच के युद्ध जब हुआ, तो उसमें जो है यूरोपियन यूनियन, नाटो और अमेरिका सब मिल करके जो है वो यूक्रेन को सहायता दिया, और इससे जो है रशिया को बहुत इकोनॉमिकली डैमेज हुआ। तो स्वाभाविक है कि अब जो है जिस तरह से अमेरिका जो है अब फंसता हुआ ईरान में दिख रहा है,
और स्वाभाविक है, शुरू से ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रशिया और चाइना दोनों जो है ईरान को समर्थन दे रहा है। अब जिस तरह से खुलेआम युद्ध का जो डिक्लेरेशन हुआ है अमेरिका के साइड से, अब ऐसा लग रहा है कि रशिया और चाइना भी, हम लोग देखेंगे कि आने वाले समय में ये खुलेआम जो मिसाइल हो चाहे और जो एयरक्राफ्ट हो वो ईरान को देगा, और किसी न किसी रूप से इस एरिया में, क्योंकि इस मिडिल ईस्ट का एरिया ऐसा है जो चाइना और रशिया वो नहीं चाहता है कि जो है अमेरिका का डोमिनेशन हो मिडिल ईस्ट में। और धीरे धीरे जिस तरह से हम लोगों ने पिछले 10 साल की अगर बात करें तो चाइना का भी इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट में बढ़ा है। जी। तो इससे जो है अमेरिका को एक बहुत डर जैसा लग रहा था कि अगर इस एरिया में चाइना का एक्सपेंशन होता है तो फिर अमेरिका का डोमिनेशन कम होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।